दोस्तों बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग बिहार सरकार तकनीकी सहायक पद के लिए आवेदन किस प्रकार से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाले हैं। यानी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वो तकनीकी सहायक पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया आपको स्टार्ट कर दी गया है। यानी यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस वीडियो बताने वाला कि किस प्रकार से फॉर्म को फिल आउट करेंगे। ठीक है, जब तक मेरे चैनल बंद रहे हैं, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग को भी जानकारी हो सके। अब यहाँ पे बात करें कि अप्लाई करने के लिंक कहाँ से मिलेगा, कैसे आएंगे। तो लिंक पे आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गूगल खोलेंगे और गूगल में सिंपल सा लिखेंगे टुडे। ठीक है, टुडे लिख देंगे, जॉब सर्चर डॉट कॉम लिख देंगे, टुडे जॉब सर्चर डॉट कॉम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक कीजिए पहला लिंक मिलेगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पर जैसे ही क्लिक की इसका वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, और आपको ऊपर में ही आपको देखने को मिलेगा तकनीकी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म आए तो लेटेस्ट अपडेट में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल पर क्लिक करके इस लिंक पे आ सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने को लेकर तो जैसे लिंक पे आ जाएंगे तो इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पे क्लिक है टू ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक किए फिर से अगला पेज खुलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, उसको देखिए सबसे पहले पोस्ट आपको दिखाई देगा किस पोस्ट के लिए यहाँ पर तो देखें तो आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यानी तकनीकी सहायक के लिए केवल एक ही पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है नाम लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको लिखना है, जिस तरह से नाम स्पेलिंग वगैरह है, जिस प्रकार से आपका नाम है यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे ईयर वाला ऑप्शन पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे बारी बारी से ईयर आप चूज कर लेंगे। ठीक है, यानी आपको कितना जन्म तिथि हो रहा है अपने अकॉर्डिंग इस प्रकार से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखिए जनरल बताना है, मेल फीमेल अपना अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे डॉटर, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डॉटर या सन ए फ्रीडम फाइटर, अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, अगर नहीं है तो आपको नो करना होगा। उसके बाद पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा है कि डू यू हैव ए मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशनेड इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यानी इस पोस्ट के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसको फुलफिल करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, आपको 100% आपको यस करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको यस करेंगे। परमानेंट रेसिडेंटियल स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अगर बिहार के निवासी हैं तो आप यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यस पर जैसे क्लिक कीजिए तब यहाँ पे पूछा जाए कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं पर यस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे बताइए जैसे जनरल, SC ST EBC BC यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रिजर्व कैटेगरी से नहीं है तो नो कीजिएगा, तब अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी बताना किस कैटेगरी से आप यहाँ पे आते हैं, तो इस प्रकार से कैटेगरी चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको अब यहाँ पे जो कैंडिडेट PWBD के अंतर्गत आता है यानी जो विकलांग वगैरह हैं व्यक्ति, वो यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ यस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए उसका डिटेल आपको देना होगा, अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो का कंडीशन देना है। उसके बाद पे नीचे आएंगे, उसके बाद आपको देखिए ईमेल आईडी, यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी बताएंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है ईमेल आईडी बताएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जनरेट पर क्लिक कर देंगे तो मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP डाल के हमें वेरीफाई कर लेंगे। उसको देखिए आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आधार नंबर डालने के बाद एक पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे। अब पासवर्ड किस प्रकार से बनाएंगे, तो पासवर्ड बनाने के लिए सिंपल से आपको इस तरह से बनाना है, जिससे फॉर एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं पासवर्ड बनाने के लिए। जिससे मान लीजिए न्यू, इस न्यू लिखेंगे @1 2 3 4, यानी 8 करेक्टर का होना चाहिए और इस प्रकार से पासवर्ड बना लेंगे। इसी तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से आपको दोनों बॉक्स में आपको कंफर्म कर देना है। इस प्रकार से अपना यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, जो भी कैप्चा कोड देख रहे हैं यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा और यहाँ पे जो पासवर्ड बनाएंगे पासवर्ड शो करेगा, एक आपका अलग से रजिस्ट्रेशन ID आप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद देखिए आपका इस प्रकार से अगला पेज खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 स्टेप में जाके फॉर्म जो है फाइनल समिति पे होगा।
पहला देखें तो रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा कॉलम, तो यहाँ पर देखिए टिक लग जाएगा हरा कलर का। उसका देखिए नीचे में आपको दोनों पान में पर्सनल डिटेल देना है, उसका देखिए फोटो से अपलोड करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और यहाँ पे फाइनलाइज आपको अंतिम में करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ऊपर में आपका सभी जानकारी देखा जाएगा, और नीचे आएंगे तो नीचे में आपका देखिए अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको स्टेट बताना है किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैन नंबर मांगा जा रहा है, तो पैन नंबर पर डालेंगे। अब उसका नीचे आएंगे तो स्टेट पूछा जा रहा है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट से अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड डालेंगे। उसका देखिए आपको कोरोस्पोंडेंट से एड्रेस डालना है, ठीक है। जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे उसका देखिए आपको कोरोस्पोंडेंट जैसे यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अगर कोरोस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही टिक कीजिएगा तो जो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, पिन कोड भी फिल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे पिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना देख लेंगे। अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग एड्रेस बताना होगा। उसको देखिए मैरिटल स्टेटस बताना है, ठीक है। तो मैरिड है ना मैरिड है अपने को बताएंगे। उसका यहाँ पे तो अपना को यहाँ पे चूज कर लेंगे मैरिड एंड मैरिड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से असैनिक डिप्लोमा है, तो आपको यहाँ पर यस करेंगे, ठीक। यहाँ पर यस जैसे ही कीजिएगा तो देखिए आपको कॉलेज नेम पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, यहाँ पर देखें तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पे तकनीकी सहायक पोस्ट के लिए यहाँ पर देखें तो आपको टोटल पोस्ट इतना रखा गया है। यहाँ पे आपको प्रति माह मानदेय यहाँ पर इतना रखा गया है। यहाँ पर देखिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता देखें तो बताया गया कि मान्यता, यहाँ पर देखिए बताया कि मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा आपको होना चाहिए, जैसा कि बताया गया। उसके तरफ पे देखिए बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान से आप अधीन डिप्लोमा किया है, तो आपको यहाँ पर यस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए किस कॉलेज से किए हैं, यहाँ पे कॉलेज के नाम देखने को मिलेगा, तो अपना चूज करेंगे किस कॉलेज के अंतर्गत किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम पास है, ठीक है। जो भी आपका मैट्रिक है मार्कशीट में सर्टिफिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे बारी बारी से। यहाँ पे सेशन बताना है कब से कब सेशन में पास किए हैं, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कब पास किए हैं। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम बताएंगे किस बोर्ड से पास किए हैं, जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड लिखेंगे, नहीं तो BSCB शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। BSCB पटना इस तरह से लिखेंगे बिहार बोर्ड से किए हैं तो। उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको मार्क्स बताना है कितना मार्क्स आया है, यानी आपको कितना नंबर आया था मैट्रिक में। जैसे मान लीजिए 300 आया था, 300 लिख देंगे। यहाँ पे कितना फुल मार्क्स यानी कितना नंबर के था, तो 500 के था तो 500 डालेंगे, इस प्रकार से डालेंगे। और यहाँ पे देखिए कैलकुलेट एफएन, और यहाँ पे परसेंटेज बताना है कितना परसेंटेज आया, तो अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज बता देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। उसका देखिए नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट या डिप्लोमा, ठीक है। तो अगर डिप्लोमा यहाँ पर की, तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन सिविल से मांगा गया है, तो जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा के बारे में बताएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अपना सभी जानकारी को फिलआउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान का निशान देना है, जैसे बॉडी में पहचान का निशान, जैसे तिल का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, कटा का निशान हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक तो डाटा आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद पे गो टू होम वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टिक लग जाएगा। उसके बाद देखिए फोटो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फोटो पर जैसे क्लिक किए देखिए फोटो का साइज मांगा गया है, यहाँ पर देखिए 50 के भी तक मांगा गया है, ठीक है। फोटो का साइज 50 के भी तक मांगा गया है। उस पर देखिए नीचे आपको 20 के भी तक मांगा गया है। यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसका देखिए अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। उसका नीचे आएंगे यहाँ पर सिग्नेचर का अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, तो चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फोटो का साइज 50 के भी तक होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 20 के भी तक होना चाहिए। अब यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे गो टू होम वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पर टिक लग जाएगा। उस पर देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक किए फिर से आपका इस प्रकार से आपको पेज यहाँ पे खुलेगा
और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है इसके लेकर यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सभी पीडीएफ फाइल में जो यहाँ पे मांगा गया है इसका साइज रखा गया है 200 KB तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 200 KB तक पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। पीडीएफ फाइल किस प्रकार से बनाएंगे, तो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गूगल खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गूगल खोलेंगे और गूगल में लिखेंगे जेपीजी। ठीक है, जेपीजी टू पीडीएफ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे सर्च कर देंगे तो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक कीजिए इसका वेबसाइट खुलेगा, यानी जेपीजी फाइल से आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्ट वाला इमेज पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपका जेपीजी से पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आके अपलोड यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे फाइल साइज देख लेना कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, उसका देखिए सीरियल नंबर बताएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यानी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट कब इशू किया गया है यानी कब जारी किया गया है उसका डेट आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए सीरियल सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पर इशू कब किया गया है यानी डेट उसका बताएंगे। यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर का मार्कशीट आपको मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा मांगा है उसका मार्कशीट यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट अपलोड करेंगे। ठीक है, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। यहाँ पे सीरियल नंबर बताएंगे मार्कशीट का, यहाँ पे इशू डेट बताएंगे कब इशू किया गया है सर्टिफिकेट। ठीक है, उसको देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे आप किस कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, अगर आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। और एससी एसटी ओबीसी अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पे एनसीएल, ठीक है, अगर आप बीसी ईबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट आपको यानी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, यहाँ पे इशू डेट बताना होगा कब यहाँ पर जारी किया गया है सर्टिफिकेट उसका डेट बताएंगे। यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका देखिए आधार कार्ड अपलोड करेंगे। यहाँ पर उठकर उसके बाद यहाँ पे नोटरी से एफिडेविट बनाकर आपको यानी शपथ पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एफिडेविट के लिए अब यहाँ पे देखिए नोटरी से बनवाने के लिए एक आपका फॉर्मेट दिया गया है शपथ पत्र का। उस शपथ पत्र बना के आप उस शपथ पत्र को प्रिंट आउट करके आपको नोटरी से बनवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब किस प्रकार से शपथ पत्र डाउनलोड करेंगे, तो शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे जैसे ही चलेंगे तो देखिए अप्लाई वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करें तो नीचे में आपका लिंक मिल जाएगा शपथ पत्र डाउनलोड करने को लेकर। शपथ पत्र है यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पे देखिए शपथ पत्र इस प्रकार से आपको डाउनलोड होगा। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया कि नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। ठीक है, यहाँ पे बनवाने के बाद यहाँ पे साइन करेंगे, दिनांक देंगे और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। सबसे पहले नोटरी से बनवा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट में आकर फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप को प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट को प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।